तो जब इस भारत देश पे बढ़ गया पाप अपार, तब पृथ्वी पे आएगी प्रभु लय अवतार। आ जाइए दोस्तों, कलयुग धूम मचा रहा है और आप लोग देख ही रहे हो, दिनों दिन पतियों की ख्वारी हो रही हैं। कोई पति को मार करके ड्रम में रख देती है, कोई पति को जिंदा जला देती है डीजल डाल करके, और कोई शादी के 15 दिन बाद अपने पति का कत्ल बदमाशों से करवा देती है। अरे क्या होने वाला है भारत में? भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा गया, अरे जिसको माता का दर्जा दिया गया, दिनों दिन हमारा भारत लुटता चला जा रहा है। मैंने सोचा कुछ लिखा, जो मेरठ कांड है सभी के दिल पे छाया हुआ है और आज भारत के हर इंसान के आंख में आंसू हैं। आओ गौर करते हैं कि कलयुग की ऐसी नारी और इसमें भैयंधी भैयंधी, कलयुग की ऐसी नारी। लाला सिमम, नजारा देखा नहीं जा रहा है, कहां तक कहूं? अरे पति की सेवा करने वाली पतिव्रता कहलाती हो। जो पति की सेवा करती है वही पतिव्रता कहलाती है, लेकिन कलयुग में अरे पति की सेवा करने वाली पतिव्रता कहलाती। अरे आज कल प्रेमी के संग में पति को कत्ल कराती, बोलती हुई गई मंदी, हुई गई मंदी, कलयुग की ऐसी नारी इसका में भई अंधी। और लिखा है मैंने आगे, एक कलयुग की वेश्याओं जरा सुधर के चलो, ये घोर कलयुग नहीं है। अरे कछु दिना पहले भारत में थी पतिव्रता नारी, कहाँ गई सीता सावित्री अनुसुईया? समाज इतना दूषित कर दिया है इन वेश्याओं ने, जो कुछ वेश्याएं कछु दिना पहले भारत में थी सतवंती नारी। आज कल की पतिव्रताएं पति पे धरे कटारी, होती अंधाधुंधी अंधाधुंधी, कलयुग की नारी से नारी इस समय भई अंधी। हाँ भई अंधी, कलयुग की ऐसी नारी। और जो नारियां इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो रीलें गंदी गंदी डाल रही हैं, उनके पतियों से हमारा कहना है इन्हें कंट्रोल में करके चलिए। अगर कंट्रोल से ये बाहर हो गई तो एक दिन उसी ड्रम में तुम्हारी लाश होगी जिसमें सौरभ की लाश को रखा गया, ऊपर से सीमेंट भर दिया। क्यों नहीं कंट्रोल करते नारियों पे? बाजी भा, आइए गौर करते हैं जो दर्दनाक घटना है मेरठ के बारे में, जो लोगों के दिल को हिला देती है। आओ कि मेरठ शहर मुकाम बनो सुबह धाम कहीं नहीं जाई, जा रहते मुन्ना लाल अपनो रहे समय बिताई। मेरठ में मुन्ना लाल नाम के एक राजपूत जी रहते हैं, बड़े नेक स्वभाव के हैं, बड़े अच्छे विचारों के। आगे देखते हैं। ए मेरठ शहर मुकाम बनो
कहीं नहीं जाई, कहीं नहीं जाई। जा रहे थे मुन्ना लाल रे के रहे समय बिताई। घर में जन्मे दुई लाल करो निकल सभा के भाई, सभा के भाई। अरे माता रेणुका देवी ने एक बिटिया घर में जाई। माता रेणुका देवी ने एक बिटिया घर में जाई। खुशी से समय व्यतीत हो रहा है। मेरठ में इंदिरा नगर में मुन्ना लाल अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं लोग ध्यान देना। और फिरती बहाबई घर घर डोले जाने किन्हीं जगा दे जाई। पता पड़ी गई रामचंद्र पे वन में हरी सियासी नाई। मूरख गुफा में गुली गए तो हरि बनी नरसेना। मेरे नौजवान साथियों, मेरठ में इंदिरा नगर में मुन्ना लाल जी अपना समय बिता रहे हैं। इनकी पत्नी है जिनका नाम है रेणुका देवी। समय व्यतीत होता चला गया। समय उपरांत रेणु देवी के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिस पुत्र का नाम है राहुल। और एक लड़की को जन्म दिया है जिस लड़की का नाम है सिमरन। दोनों के विवाह हो गए। सबसे छोटा पुत्र है जिसका नाम है सौरभ, जिसकी कहानी आप लोगों के सामने दर्शाने जा रहे हैं। बड़ा दर्दनाक कहानी है, अगर ध्यान से सुनोगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे लोगों। जब सौरभ का जन्म हुआ, अरे घर में हालत तो वो है घर में। अरे सौरभ ललायु मरी को बारो। आहा, इंदिरा नगर मेरठ में सौरभ नाम के लाला का जन्म हुआ है। बड़ा सुंदर है से मामा लाला कौशल। बड़ा सुंदर है। सौरभ लागे सबको प्यारो। सौरभ नाम के लाला को जब जन्म दिया है मां रेणु देवी ने, पिता मुन्ना लाल बड़ा खुश हैं। मेरठ इंदिरा नगर की बात है लोगों। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और सौरभ की जब सुंदरता गांव वाले लोगों ने देखी, सौरभ बड़ा सुंदर है, घर वाले बड़ा खुश हैं, परिवार वाले बड़ा खुश हैं। ऐसा ही नहीं, समय व्यतीत होता चला गया। धीरे धीरे वो सौरभ सियाना होता चला गया, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बड़ा होशियार है पढ़ने में। जब 13 साल का वो सौरभ हुआ है तो इसी मुस्कान नाम की लड़की से भेंट हो गई। और जब मुस्कान नाम की लड़की से भेंट हुई है लोगों, हालत तो वो बनी। अरे देख की सुंदरता सौरभ मुस्कान पे बहुत दीवानो। जब नजर एक दूसरे से मिलाई, हालत बदल गए। अरे माता
पिता ने समझाया पर बात एक नहीं मानो। महाराज भव दोनों में भारी प्यार, ओ प्यारी मुस्कान संग मेरे लेवा वहां मर डार। सौरभ बोला और ये मुस्कान आप हमारे साथ में शादी कर लो। मन में सोच रहा है दोनों लैला मजनू बने कसम आपस में खाइए, दोनों लैला मजनू बने कसम आपस में उठाइए। बने कसम आपस में खाइए। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, अब तो एक दूसरे को देखे बिना चैन नहीं पड़ता है। सौरभ और मुस्कान का प्रेम यही दिनों दिन बढ़ता चला गया, यहाँ तक हुआ और आप लोग जानते ही हो, प्रेम बुरी जंजीर लला जय झूठ नहीं मानो, जमेनाए जाए कछु पेश बुरी बीमारी जय जानो। वही हुआ, दोनों एक दूसरे को देखे बगैर रहना नहीं चाहते थे। अब आगे हालात बदल गए। हुआ ऐसा, बद चलन नारी के रंग में के रंग गो सौरभ बेटा। नारी की चाल, गोरे गोरे गाल, आहा दिल में समाये गए। मुस्कान के बगैर एक पल भी जीना नहीं चाह रहा है वो सौरभ। पद चलन नारी के रंग में रंग गो कोई सौरभ बेटा। अरे न जानी सौरभ ने मेरो ले गो करम लपेटा। महाराज पेश नहीं होनी से जावे और दिल में है मुस्कान का सौरभ खाना नहीं खावे। भैया दिन दिन बाड़ो प्रेम कोट में करी सगाई है, भक्तों दिन दिन बाड़ो प्रेम कोट में करी सगाई है। करी सगाई हरे कोट में रिज करवाई, हरे कोट में रिज करवाई है। सोनू दिन दिन बाड़ो प्रेम कोट में करी सगाई है। दिनों दिन प्रेम बढ़ता चला गया और जाकर के उन्होंने दोनों में पहले मंदिर में शादी रचाई और मंदिर में शादी रचाने के बाद कोर्ट मैरिज करवाई। सोनू राजी बाजी हो गई और जानता हो तुम्हें नहीं मालूम, अरे नैनन की गांसी बुरी जाति कले जो चीरे, अरे खान पान भावे नहीं दुर्बल होत शरीर। दुर्बल होत शरीर रोग नहीं पड़े दिखाई, रोय रोय प्रेमी मरे सुनो अब ध्यान लगाई। लेकिन ध्यान रखना, औरत बिसकी बुद्धि कटारी है, जके चक्कर में न परियो। औरत बिसकी बुद्धि कटारी है, जके चक्कर में न परियो।
हर नारी एक समान नहीं है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ नारियां ऐसी भी हैं, ढके तो सारे कुल को ढक ले, नए खती पे फिर उभारी है, के चक्कर में ना पड़ियो। समय व्यतीत होता चला गया, सौरभ और मुस्कान का प्रेम इतना बढ़ता चला गया मेरे साथियों, यहां तक हुआ कि ये दोनों 3 बार घर से भागे। जब सौरभ के पिता को ये मालूम पड़ा है कि मेरा पुत्र गलत रास्ते पे जा रहा है, करूं तो करूं क्या, काफी समझाने की कोशिश की सौरभ को, लेकिन सौरभ पिता की बात को नहीं माना। और जब पिता की बात नहीं माना, उन्होंने जाकर के कोर्ट मैरिज करवा ली और घर पे नहीं रहे, मेरठ में ही दूसरी जगह कमरा लेकर के दोनों किराए पे रहने लगे। और जब किराए पे रहने लगे, आगे क्या होता है, सौरभ जो था कि कुछ दिन के बाद लला सौरभ और नेवी में नौकरी पाई है। पढ़ाई लिखाई में बड़ा होशियार था, समय व्यतीत हुआ, मर्चेंट नेवी में भर्ती हो गया। ऐसा ही नहीं, कुछ दिन के बाद लला सौरभ नेवी में नौकरी पाई है, मुस्कान छोड़ दी मेरठ में और ड्यूटी पे पहुंच जाई है। अपनी पत्नी मुस्कान को मेरठ में रूम पे छोड़ा, नौकरी पे पहुंचा। कहां? वो समय बिताता गोवा में, बरसों में छुट्टी आता था, और मुस्कान बसी दिल के अंदर आकर के गले लगाता था। समय बहुत अच्छा व्यतीत हो रहा है, मुस्कान और सौरभ की फोन पे बातें होती रहती हैं। अरे बड़ा प्रेम बढ़ता चला गया, और प्रेम इतना बढ़ा, कितना बड़ा सेवम, समय जब और बीता, अरे मुस्कान बिटिया जाई, एक लड़की पैदा हो गई, बड़ा सुंदर है वो लाड़ो। अरे मुस्कान बिटिया जाई, सौरभ रहे दिल में हरसाई, आंगन में बजी बधाई, पीहू नाम धरो हरसाई। एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम विद्वानों ने पीहू रखा। अब तो धीरे धीरे पीहू विद्या श्यामी हुई रही है, अब तो धीरे धीरे पीहू विद्या श्यामी हुई रही है। अब
धीरे धीरे पीऊ लाड़ो श्यामी हुई रही है। एक लड़की का जन्म हुआ है जिसका नाम पीहू रखा गया। धीरे धीरे वो पीहू लड़की जो थी वो सयानी होती चली गई, और जब वो लड़की सयानी होती चली गई 5 साल से ऊपर की हो गई, ड्यूटी पे है गोहा में सौरभ। अरे वो मुस्कान, अरे उसकी मुस्कान पे दुनिया दीवानी है। घर पे मेरठ में जब वो घर पर रह रही थी, इसका एक बचपन का यार था जो साथ में पढ़ा करता था, जिसका नाम था साहिल। देखो कितना अच्छो लग रहा हो, जलगत लगाड़ो। और बाप है मर बैठी, यानी प्रेम तो पहले से ही था स्कूल का, और अब जब मन में सोचा कि पति तो बरसों में आता है, मुस्कान बदल गई। हुआ ऐसा, अरे सौरभ ड्यूटी करे और नारी मेरठ में रहती है। पहले तो हर दिल की बात सौरभ को बताया करती थी, लेकिन अब बदल गए तेवर। जब मुस्कान को घर पे बुलाने लगी, अपने दिल की बात नहीं सौरभ से कहती है। नौजवान साथियों, कहां तक बताऊं? अरे नारी नहीं बिल्कुल सकुचाती, बालापन को यार साहिल घर पे बुलवाती। पति बेचारा नौकरी कर रहा है, नहीं मालूम पड़ा बेचारे को घर पे क्या हो रहा है, कौन गुल खिला रहा है मेरी पत्नी को। अरे पति ने बात न जानी, साहिल के संग नारी बेवफा करी रही मनमानी। भैया साहिल के संग अरे नशा वो साहिल करता था, रहे नशा में चूर नहीं काऊ से डरता था। ध्यान देना, विचार वैसे ही हो जाते हैं जैसे लोगों के साथ में आपकी संगति होगी। अरे देख मुस्कान भई अंधी, आहा मन में सोच रही है अगर ये नशा करता तो मैं भी करूंगी। अरे देख मुस्कान भई अंधी, पीवे दारू सिगरेट करे अपनी अंधाधुंधी। बड़ा प्रेम बड़ा साहिल और मुस्कान में भाइयों। अरे कॉल दोनों ने करे भारी, अरे कॉल दोनों के भय भारी।
प्रेम भरी बातें सब भूल गई। समय जब व्यतीत होता चला गया, जो बालापन का प्रेमी था, जो साथ साथ पढ़ने जाया करता था, कक्षा 8 तक जिसने साथ में पढ़ाई की थी मुस्कान के, उसको घर पे बुलाने चलाने लगी। अब तो वो रोजाना घर पे आने जाने लगा। नशा का बहुत बड़ा आदी था और उसको देख करके धीरे धीरे वो मुस्कान भी नशेड़ी बन गई, हर समय नशा में रहती है। दोनों ने विचार बनाया कि एक दिन जब सौरभ घर पे आ जाए तो हम दोनों लोग मिलकर के इसको मार करके गिरा देंगे, तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना करके रखूंगा। और भैया प्यार की कसमें जो हैं वो कुछ भी करवा सकती हैं। प्यार अंधा होता है। 6 साल की पीयू बिटिया होने जा रही है, उसका जन्मदिन जब आया है तो मन में विचार किया सौरभ ने चल रहा हूं छुट्टी लेकर के अपनी बिटिया का जन्मदिन बड़ा धूमधाम से मनाऊंगा। उस अभागिनी को मालूम पड़ा है कि मेरा पति घर पे आ रहा है, उसकी मौत के लिए पहले से इंतजाम करने लगी। गई और जाकर के 800 रुपए के 2 चाकू खरीद करके लाई। अब 800 रुपए के जब चाकू होंगे तो उनकी धार कितनी पैनी होगी। एक ड्रम खरीद करके लाई। मूवी को देख देख करके मन में विचार करती रही कि पति को कैसे मारना है और फिर कैसे इसकी लाश को डुबकाना है। ड्रम लेकर के आई, चाकू खरीद करके लाई और जब वो पति घर पे आया, प्यार तो पहले भी करते थे लेकिन अब रोज से ज्यादा कि आबत देखे पिया मगन भौजिया खुशी भई भारी हो गए हाँ तो बलम को ले गई के कमरा में घरबारी ले गई। मन में तो कुछ और ही चल रहा है, मन में सोच रही है अरे मन में करे विचार में जय मार सुनो सरदानी प्यारी मुस्कान की बात करे न समझ सको तारी प्यारी मुस्कान की चाल रे न समझ सको तारी। विचार कर रही है, बरसों के बाद छुट्टी आया है, कहीं 2 साल हो जाते हैं, कहीं 3 साल हो जाते हैं, कहीं 1 साल हो जाता है, ये घर पे ही नहीं आता है। अरे इससे तो अच्छा हमारा वही है लंगाड़े जैसा प्रेमी जिसका नाम है साहिल। नाम कितना अच्छा है और इसका भी नाम अच्छा है। नाम तो है लेकिन वो काम नहीं है इनके अंदर। मन में विचार किया आज इसका खात्मा हमें करना है। सोच रही है कि सोच रही मुस्कान न दिल को सौरभ भाता है मेरी करे जवानी जोर लौट बरसों में आता है। क्या लेना देना है हमें, ये तो बरसों में लौट करके आता है। पहले से ही प्लानिंग तैयार थी दोनों की उसे मारने के लिए। अरे नशे की गोली मंगवाई और गई दूध में घोल तुरंत सौरभ को पिलवाई। सोच रही है तुम पे बड़ा मेहनत पड़ती है, नौकरी में लगे रहते हो, लीजिए दूध पी लीजिए। और उस दूध में नशे की गोली पहले से मिला दी थी कि किसी भी तरीका से इसको नींद आ जाए। अरे नशा सौरभ को बहु भारी बहुत सौरभ बेहोश नींद भर सोई गो थारी। अरे बहुत सौरभ बेहोश
बेचारन, जब तूने अपने पति को मारा होगा जरा भी तरस नहीं आया होगा तो इतने दिन तक मैं इसी के साथ रही। अरे हाथ में चाकू ले लियो तो गले में मारी तरस में दाहिने में की वो पुत्र बेचारा नशा में सो रहा है, नींद की गोली खिला दी थी, कुछ बोल नहीं पाया, तब तक उसका गला काट दिया। आहा अरे रुकी नहीं अब हत्यारी, कितना तड़पा होगा बेचारा सौरभ, तरस नहीं किया डाइन ने। अरे रुकी नहीं अब हत्यारी, पन्ने टुकड़ा करे ड्राम में लाश गई डाली, बटे पन्ना टुकड़ा कैसे वर्णन करूं उस समय था। अरे बनी बा पत्नी हर जाई, ऊपर से सीमेंट गई अब अरथी दुबकाई, बने अरे घूमने से मला जाती है, दोनों विचार करते हैं अब चलो कहीं घूमने चल रहे हैं, जो कांटा था वो निकल गया। अरे घूमने से मला जाते हैं, हत्यारी नारी का किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। और हमारा तो सभी बहनों से ये कहना है, सभी माताओं से ये कहना है, अगर पति के साथ शादी करो तो जीवन भर उसको निभाओ। मन में ये सोचो तो पति खराब है तो ये विचार करके जीवन काट दो पिता ने, अगर खूंटे से हमको बांध दिया है तो उसे खूंटे से बंद करके जीवन व्यतीत करना है। और तूने तो राजी बाजी से शादी की थी, फिर भी वो तेरे जैसा नहीं हुआ, क्या तेरे दिल से निकल गया? पति को मारने के बाद ड्राम में लाश डुबकाई, ऊपर से सीमेंट डाल दिया और दोनों चल दिए। अरे घर में तालो डारे निकल गए दोनों हरसाई, घर में ताला डाल दिया, निकल गए। इसमें पतो लगावत डोले सौरभ को भाई, सौरभ घर से अलग बेशक रहता था, लेकिन माता पिता भाई को उसका ख्याल रहता था कि छुट्टी से भैया घर पे आ गया है। काफ़ी दिन हो गए घर पे घूमने भी नहीं आया, कमरा लेके रहता था। पता लगा रहे हैं घर में ताला पड़ा हुआ है। सौरभ के भाई ने फोन लगा दिया और जब फोन लगाया लोगों, अरे फोन मुस्कान उठाती है, फोन अपने हवाले अपने कब्जे में कर लिया था पापनी ने। अरे फोन मुस्कान उठाती है, हम दोनों यात्रा करें पापनी बेद छिपाती है।
गुमराह करती रही, घर वाले लोगों से कहती रही हम दोनों लोग यात्रा कर रहे हैं, कहीं कहती रही वो होटल पे खाना लेने गए, कहीं कहती रही वो टिकट लेने गए, लेकिन सौरभ का पता नहीं चलने दिया। अरे सुनो अब आगे की घटना, साहिल और मुस्कान शिमला मनाली घूमते रहे और जब लौट करके आए, जब ये अपने मायके में पहुंची, इसकी मैया और पिता ने पूछा बिटिया हमने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और तुम हमारी पुत्री हो, हम लोग अभी भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन ये बता दो सौरभ कहाँ है। तब मन में सोचा शायद है हमारे पिता हमारे साथ हो जाएं, शायद है मैया हमारी गवाही दे दे। हुआ ये अरे सुनो अब आगे की घटना, हत्यारे ने अपनी माँ से रच रही सब रचना। सारी बात अपने बाबुल और मैया को बता दी कि मैंने और साहिल ने नशा में होकर के सौरभ को काट करके ड्रम में भर दिया है, ऊपर से सीमेंट डाल दिया है, आप हमें बता लो। आहा, इतने शब्द जब सुने हैं तो उस मैया का खून खोल गया लोगों। अरे खबर सुनी रोई गई मैया, ओ हत्यारिनी लली खाई लो समझी को चाहिया, ओ हत्यारी लली खाओ तूने समझने को चाहिया। अरे सूचना पुलिस को करवाई, धन्य है वो माता और पिता। अरे सूचना पुलिस को करवाई, साहिल और मुस्कान जेल में दीने डरवाई। और हमारा तो यही कहना है जो भारत से आवाज आ रही है, अरे गए हैं सब भारत तेरे बासी। अरे आंख नम है, और जो लोग ड्रम लेकर के वीडियो बना रहे हैं ऐसी हत्यारियों को बढ़ावा न दें। आप लोग ड्रम ले लेकर के वीडियो बना रहे हो, इनसे माताओं को जो गलत हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है। थोड़ा झांक करके देखो, आवाज उठाओ जो इन हत्यारों को, दोनों हत्यारों को फांसी की सजा हो जाए। अरे कहें सब भारत के बासी, दोनों हत्यार न को जल्दी हुई जावे फांसी। अरे कथा लिखी सीटू गाते हैं, हत्यार नारी का किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। और सभी लोगों से हमारी विनती है, निवेदन है, इस कथा में जो भी त्रुटि हो वो क्षमा करें। हमने गूगल से ये जानकारी लेकर के आपके सामने पेश की है, जैसा कि हमें प्रमाण मिला। अरे कथा लिखी पीटू गाते हैं, हत्यारिन नारी का किस्सा